इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। ये क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 4 से रिलेटेड है। लेक्चर 3 तक हम रिमाइंडर थ्योरम तक देख चुके थे। आज देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि यदि px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है 1 से ज्यादा है, यानी x की पावर 1 से ज्यादा है, और a यदि कोई रियल नंबर है, तो x माइनस a वुड बी ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0 एंड वाइस वर्सा। आइए इसे समझते हैं। px कोई भी एक पोलिनोमियल दिया गया है। फैक्टर थ्योरम के अनुसार px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है 1 से ज्यादा है, यानी x की पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और a कोई एक रियल नंबर है। a जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, रियल नंबर होना जरूरी है। तो यदि x माइनस a px पोलिनोमियल का तभी फैक्टर होगा जब pa की वैल्यू 0 होगी, और यदि pa की वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस a जो है px का फैक्टर होगा। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में भी हमने लगभग इसी प्रकार का कुछ देखा था। रिमाइंडर थ्योरम में क्या डिफरेंस था? रिमाइंडर थ्योरम में बस इतना ही डिफरेंस था, वहां पर भी एक पोलिनोमियल px दिया गया था जिसकी डिग्री जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी, और a एक रियल नंबर था। वहां पर यह कहा गया था कि यदि x माइनस a से यदि उसे डिवाइड किया जाए पोलिनोमियल को, तो फिर उसका रिमाइंडर जो है वो pa होगा। पर फैक्टर थ्योरम में क्या कहता है? जो रिमाइंडर pa है यदि उसकी वैल्यू 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए, तो x माइनस a जो है उस पोलिनोमियल px का फैक्टर हो जाएगा। बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। बस यदि pa की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाती है, तो x माइनस a उसका फैक्टर हो जाता है पोलिनोमियल का, और रिमाइंडर थ्योरम में बस उसको x माइनस a को डिवाइड किया गया था और उसका रिमाइंडर जो है pa आया था। तो आइए इसको समझते हैं एक सवाल के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जामिन वेदर, क्या कहता है? एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। आपको पिछली क्लास में भी, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह से डिवाइड ये फैक्टर दिया गया है, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 2 इसका फैक्टर है यानी, तो क्या करेंगे हम? x इज इक्वल टू माइनस 2 इसमें पुटअप कर देंगे। मान लीजिए ये px है। px क्या है? x क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 6। अब माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करने पर p माइनस 2 क्या बन जाएगा? माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। क्या हो गया? माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 8 बन गया, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया, 4 इंटू 3 प्लस 12 हो गया, 5 इंटू माइनस का 2 माइनस का 10 हो गया, प्लस 6। कितना आ गया? 12 6 18, 10 और 8 18, माइनस का ये आ गया 0। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये x प्लस 2 इसका फैक्टर हो गया। इसी प्रकार एक और सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है। यदि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसकी वैल्यू 0 रखेगा, यानी p1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0।
यदि कोई भी फैक्टर, यदि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px, तो p1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। हमने क्या किया, p1 की वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 माइनस का 4 प्लस के बराबर 0, -4 प्लस 4 कट गया, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये हो गया आंसर। तो बड़े सिंपल से सवाल है इस प्रकार के। आगे जाके हम इन्हीं के एडवांस वर्जन के सवाल पढ़ेंगे, पर ये बड़े ही आसान सवाल है कि ये इसका फैक्टर हो गया तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। इस प्रकार के सवाल आप आराम से 9th क्लास में देख सकते हैं, परंतु एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई में इस प्रकार के सवाल नहीं होंगे, इससे थोड़े टफ वर्जन के सवाल होंगे। आगे आने वाले लेक्चर में हम इस प्रकार के सवाल भी देखेंगे। अभी आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि फैक्टराइज किसे करना है, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का सवाल हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप डिटेल में पढ़ते ही हैं, परंतु यहां पर आप बेसिकली इसको करना सीख जाइए किस प्रकार से किया जाता है। मान लीजिए जब भी आपको फैक्टराइज करना पड़ता है, मान लीजिए ये कोई px हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। इसको आपको बेसिकली इस प्रकार बनाना है कि ये जो 17x है, जो मिडिल पार्ट है, एक x स्क्वायर हो गया जिसमें x की पावर 2 हो गई, डिग्री 2 हो गई, और दूसरा हो गया जिसकी डिग्री 0 हो गई। आपको मिडिल पार्ट को इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि उसके दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों का मल्टीपल तो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाए और उन दोनों का एडिशन इसके बराबर आ जाए, 17x। समझ आई बात? क्या इन दोनों को इस प्रकार से 17x को स्प्लिट करना है कि स्प्लिट करने के बाद जो दो पार्ट्स में आपने स्प्लिट किया है उनका मल्टीपल जो है ये इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाए और उन दोनों का एडिशन जो है इसके बराबर आ जाए। तो मैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीपल देख लेते हैं। क्या है, 6 इंटू 5 30x स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीपल हो गया 30x स्क्वायर। तो मेरे को 17x को इस प्रकार से स्प्लिट करना है दो भागों में कि जो दो भागों को मैं स्प्लिट कर रहा हूं उन दोनों का मल्टीपल 30 आ जाए। तो कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, एक तो 1 कर सकते हैं और 16 कर सकते हैं। 1 और 16 में मल्टीपल, भाई 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 17x हो गया, पर और 1 इंटू 16 कितना हो गया, 16 हो गया। 30x स्क्वायर नहीं बन रहा है। एक बेसिकली 1 यानी x और 16x में मैंने स्प्लिट कर दिया, तो x इंटू 16x स्क्वायर बन रहा है जो कि इसके बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा मैं स्प्लिट क्या कर सकता हूं, मैं 2x और 15x में स्प्लिट कर सकता हूं। 2x और 15x में स्प्लिट करने पर क्या हो रहा है, 2x इंटू 15x कितना हो गया, 2 इंटू 15 30, x इंटू x स्क्वायर, तो 30x स्क्वायर। यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों का सम जो है 2x प्लस 15x 17x होना चाहिए, जो कि हो रहा है। तो यानी समझ आ गया हमें कि इस प्रकार से डिवाइड करना है, इस प्रकार से स्प्लिट करना है। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, ये क्या हो गया, इसमें कॉमन क्या आ गया, 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन ले लिया। बचा क्या इसमें से, 2x इंटू 3x करने पर 6x स्क्वायर बनता है, तो 3x बच गया। और 2x ये चूंकि कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया, +1 रह गया। यहाँ क्या कॉमन आया, 5 कॉमन आया। 5 इंटू 3 जा 15, तो 3x बच गया, और यहाँ 5 ले लिया तो ये +1। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 3x प्लस 1। तो मैंने क्या किया, 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया दोनों का, और बचा क्या, 2x प्लस 5। तो ये इस प्रकार से px जो है इसकी वैल्यू ये आ गई, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। इसी तरह से स्प्लिट किया जाता है। ये चीज आप समझ लीजिए, ये आपका बेस हो गया। इसी पर आधारित आगे चल के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, चाहे आईआईटी जेईई वगैरह की करें, चाहे 9th क्लास का करें, 10th क्लास का करें, 11th 12th कहीं पर भी जाए, ये बेस हो गया। ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इस प्रकार के सवाल आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसी कड़ी में एक और सवाल करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए।
सवाल क्या है कि फैक्टराइज कीजिए। किसको फैक्टराइज करना है? पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, ये भी फैक्टराइज करना है। जिस प्रकार पिछला सवाल हमने सॉल्व किया था उसी प्रकार ये वाला सवाल भी करना है। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, जो y की हाईएस्ट पावर है। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है इस प्रकार का स्प्लिट। वाई स्क्वायर हो गया, हालांकि y क्यूब में भी हो सकता है, क्यूब में भी हो सकता है, क्वाड्रपल उसमें भी हो सकता है, परंतु ज्यादातर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखेगा ये। वाई स्क्वायर इंटू 6 क्या होगा? 6y स्क्वायर आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल। तो 5 माइनस 5y को इस प्रकार स्प्लिट कीजिए कि ये इन दोनों का मल्टीपल जो है वो एक तो 6y स्क्वायर आ जाए और एडिशन माइनस 5y रहे। तो मैं किस प्रकार कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं, एक तो कर सकता हूं माइनस y और माइनस 4y। जब दोनों को ऐड करूंगा, माइनस y प्लस माइनस 4y क्या हो जाएगा? माइनस 5y। ये तो आ गया, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4y स्क्वायर। अपने को चाहिए 6y स्क्वायर, यानी ये तो नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? माइनस 2y और माइनस 3y। अच्छा, माइनस 2y इंटू माइनस 3y कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 3 6, 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर हो रहा है। और जब दोनों को ऐड करते हैं, मान लीजिए माइनस 2y प्लस माइनस 3y, दोनों को ऐड किया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, 2y प्लस 3y कितना हो गया? माइनस 5y। और यही है अपना, तो 6y स्क्वायर भी हो गया और एडिशन माइनस 5y भी हो गया। तो हम इसको किस प्रकार स्प्लिट करेंगे? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। इसमें क्या आ गया? इन दोनों में y कॉमन आ गया, मैंने लिख दिया y माइनस 2। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन आ गया, इसमें लिख दिया y माइनस 2। y माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो y माइनस 2 और ये y माइनस 3 बच गया। तो ये हो गया फैक्टराइज। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 जो है इस प्रकार से फैक्टराइज हो गया। तो ये था फैक्टर थ्योरम, और इस प्रकार से हम करते हैं फैक्टराइज। और इसी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 2.4 आप सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। थैंक यू सो मच।